सोचिए, एक एनजीओ को विदेश से फंडिंग मिलती है। उस फंडिंग से उसने स्कूल, हॉस्पिटल या कोई बिल्डिंग बनाई। अब किसी वजह से उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? यही सवाल है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर। और अभी एक बड़ा अपडेट ये भी है कि ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लेकिन आखिर इस बिल में है क्या? आइए आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यह कानून तय करता है कि भारत में फॉरेन फंडिंग कौन ले सकता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। नए बिल में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, वो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सरेंडर हो जाता है या फिर रिन्यूअल नहीं होता है, तो उसके फॉरेन कंट्रीब्यूशंस और उससे जुड़े कुछ एसेट्स को पहले प्रोविजनली इस अथॉरिटी के अधीन किया जा सकता है। और अगर रजिस्ट्रेशन वापस नहीं आता है, मतलब रिन्यू नहीं होता है, तो कुछ परिस्थितियों में इन एसेट्स का परमानेंट वेस्टिंग भी हो सकता है। यानी मामला सिर्फ विदेश से पैसा आया या नहीं तक सीमित नहीं है। मामला उन एसेट्स का भी है जो उस फॉरेन फंडिंग से बनाए गए हैं। सरकार कहती है इससे फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और एग्जिस्टिंग लीगल गैप्स दूर होंगे। लेकिन सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि क्या डेजिग्नेट अथॉरिटी को मिली पावर्स पर पर्याप्त सेफगार्ड्स हैं? क्या एग्जीक्यूटिव पावर और इंडिपेंडेंट रिव्यू के बीच में सही बैलेंस है? लेकिन यही से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बिल अब जेपीसी के पास है। तो सरकार का पक्ष क्या है, विरोध करने वालों की आपत्तियां क्या हैं और जेपीसी अब इस बिल में क्या देखेगी, ये समझेंगे अगले एपिसोड में। क्योंकि किसी भी बिल के पक्ष या विपक्ष में जाने से पहले उसे समझना जरूरी है। Thank you for watching.